तो तुम ऐसे देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8, वो क्या होगा, ऐसे देखो, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता तो ये x क्या होता है, x बिलोंग्स टू यही होता है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये x का काम कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 8 है ना, ये माइनस 2 से छोटा या उसके इक्वल है, और बीच में और है एक्स स्क्वायर माइनस 8 जो है ना 2 या 2 से बड़ा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और क्या है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ से क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 6 और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर। अब तुम्हें डायरेक्ट आंसर याद रखना है, ऐसे दिख रहा है ना, ये किस फॉर्म की इनइक्वलिटी है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये किस फॉर्म की इनइक्वलिटी है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब तुमको जो भी मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है उसको याद रखने के लिए, उससे अब डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 6 टू 6, और क्या होगा, यहाँ से आंसर क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस रूट 10 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 10। या फिर तुम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 10 यूनियन रूट 10 टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इस दोनों का हमें यूनियन ले लेना है, तो कोई बात नहीं है, ऐसे नंबर लाइन हमने प्लॉट किया। अब इसमें खोजा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर माइनस रूट 10 होगा, उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, उससे बड़ा नंबर होगा निगेटिव में ही होगा, निगेटिव में क्या है माइनस 6, उसके बाद कौन सा नंबर होगा 6, उसके बाद कौन सा नंबर होगा, अच्छा रूट 10 क्या है, यहाँ पे रूट 10 होगा, और ये क्या होगा 6। रूट 10 कैसा नंबर होगा, रूट तुम ऐसे देखो, रूट 9 क्या होता है 3, अगर रूट 9 होता तो उसका वैल्यू 3 होता, तो रूट 10 कैसा नंबर होगा, 3 से बड़ा बट 4 से छोटा, बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट होगा ना 4, और रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होगा, तो 9 से लेके 16 के बीच में अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 3 से बड़ा होगा बट 4 से छोटा होगा, तो रूट अंडर 10 का वैल्यू क्या होगा, वो क्या होगा 3 से ग्रेटर बट 4 से स्मॉलर। तो ऐसे करके हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है माइनस 6 टू 6, तो माइनस 6 से 6 ले लिया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 10, और यहाँ क्या बोल रहा है रूट 10 टू इन्फिनिटी। और हमें क्या लेना है, याद रखो हमें यूनियन लेना है, ये हमारा इसका और इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन क्या होगा, x बिलोंग्स टू देख लो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 10, यूनियन का मतलब कि सब ले लेंगे, ये यहाँ से ले लिया। अब तुम यहाँ से देखो, ये क्या बोल रहा है माइनस 6 टू 6, और ये क्या बोल रहा है रूट 10 टू इन्फिनिटी। तो देखो माइनस 6 टू रूट 10 ये इसमें आ रहा है तो ले लेंगे, और यहाँ से रूट 10 से इन्फिनिटी इसमें आ रहा है, सेकेंड वाले में आ रहा है तो इसको भी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस 6 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यूनियन लेने का मतलब कि जो पहले सेट में आ रहा है उसे भी ले लो, दूसरे सेट में आ रहा है उसे भी ले लो, जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार ले लो। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ लिखा है, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, आई थिंक हाँ मैंने कुछ मिस्टेक किया, आई थिंक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि कोई बात नहीं, मिस्टेक में यहाँ देख लो क्या हो गया है, मुझे थोड़ा ना कैलकुलेशन करने में यहाँ मिस्टेक हो गई है, देख लो एक बार, सॉरी। यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू क्या मिला हमें 6, और क्या मिला है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। यहाँ देखो बच्चों क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ये एक्स स्क्वायर क्या हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 6, तो जब तुम स्क्वायर रूट लोगे ना दोनों साइड रूट, तो ये रूट 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। यहाँ जब तुम स्क्वायर रूट लोगे ना दोनों साइड तो ये रूट 10 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट 6 और मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 10, ऐसे होगा। तो यहाँ से हमें क्या है यूनियन है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस रूट 6 टू रूट 6, और का मतलब यूनियन, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 10
यूनियन √10 टू इन्फिनिटी ऐसे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सबसे छोटा -√10, उसके बाद बड़ा -√10 के बाद उसके बाद क्या बड़ा होगा -√6, उसके बाद क्या होगा √6। √6 कैसा नंबर होगा, √6 जो होगा ना वो 2 से बड़ा 3 से छोटा। क्यों, बिकॉज अगर √4 होता तो उसका वैल्यू 2 होता। ठीक है, √4 का वैल्यू 2 और √9 का वैल्यू क्या है, √9 का वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 से लेके 9 के बीच में किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो क्या होगा, वो 2 से बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा। तो √6 कैसा होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होगा √10, ये √10 कैसा होगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 से बड़ा 4 से छोटा। अब तुम देखो ये क्या बोल रहा है, -√6 से √6 ये बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है -∞ टू √10 और √10 टू इन्फिनिटी। लेना हमें क्या है, यूनियन। तो x क्या होगा हमारा -∞ टू -√10 क्लोज यूनियन -√6 टू √6 यूनियन √10 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं आई थिंक होना चाहिए तुम्हें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फाइनली सॉल्व हो गया। अच्छा, ये जो मैं नोट है ना, इस नोट में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस नोट में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास लिखा है ना बच्चों x² - a² वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0, अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा है तो इसमें मैंने क्या बोला ये ऑलरेडी बता रखा है। इसमें क्या है कि अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -a टू a। तो यहाँ पे -a टू a का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लिखा है ना इसको हम रीड कैसे करेंगे, x इज ग्रेटर देन -a बट x इज लेस देन a। x -a से बड़ा है एंड x a से छोटा है, तो इसका मतलब बीच में एंड है एंड। तो इसका मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन -a और x इज लेस देन a। इससे और इससे जो x का वैल्यू आएगा ना उसका हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। और यहाँ पे अगर मॉड a इज लेस देन a हो तो इसी बात को बताया जा रहा है कि जो a होगा ना -a से a के बीच में होगा। तो यहाँ से जो यहाँ क्या करोगे, a इज ग्रेटर देन -a, a इज लेस देन a, तो यहाँ से कुछ x का वैल्यू आएगा। a हमारा क्या है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मान लो कोई a हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ से कोई x का वैल्यू आएगा, यहाँ से भी x का वैल्यू आएगा। तो इन दोनों x के वैल्यू का जो कॉमन वैल्यू होगा वो इसको जाके सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, कॉमन वैल्यू। ठीक है ना, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास गिवन है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, ऐसे गिवन है, तो यहाँ से हमने क्या बोला, a इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से तुम क्या लिखते हो, मॉड x इज ग्रेटर देन a, इसका क्या मतलब होता है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो इसमें यूनियन लिखा है ना, तो x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a, और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब ऑप्शन। अब क्या है, जैसे यहाँ भी मैंने जैसे मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल a ऐसे लिखा है, a पॉजिटिव है और ये अंदर जो है ना ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये क्या होगा, a बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। तो इसका क्या मतलब है, ये जो कैपिटल a है वो लेस देन इक्वल्स टू -a और कैपिटल a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ जब मान लो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ से जब इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो कोई x का वैल्यू आएगा, यहाँ से आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ x। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ x। अब दोनों का हमें यूनियन लेंगे तो जाके फाइनल आंसर आएगा, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी आई थिंक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, कुछ बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, ये क्या बोल रहा है, मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 और यहाँ क्या बोल रहा है, मॉड x इज लेस देन 5। तो मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 7, तो ऐसे क्वेश्चन तो कई बार करा दिए, x बिलोंग्स टू -7 टू 7, और फिर बता रहा हूँ, बोल दिया फिर बोल रहा हूँ, इस इनइक्वालिटी के अंदर एंड छुपा है। ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन -7 एंड x इज लेस देन 7। ठीक है, मॉड x इज लेस देन 5, इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू -5 टू 5। यहाँ पे इक्वल्स टू 5 नहीं है, इसीलिए हमने -5 और 5 को हटा दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करता हूँ, 3x + 8 क्वेश्चन नंबर 2।
क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ 3x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। देखो इसको अगर सॉल्व बोला है तो इसको तुम मान लो ऐसे गिवन होता है तुम्हारे पास, मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। या तो तुम ऐसे लिखते -2 to 2, ये और ये तो एक ही बात है ना, या तो ऐसे लिखते या तो ऐसे लिखते। अब x की जगह क्या है, 3x प्लस 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 8 -2 से बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा। अच्छा एक बात तो क्या है कि ये डबल इनइक्वालिटी को तुम चाहो तो इसमें लीनियर है ना, ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, डबल इनइक्वालिटी है, तो तुम चाहो तो बिना दिमाग खर्च किए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो ऐसे ही। जैसे देखो क्या है, ये 8 है ना, तो इस 8 को हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड -8 ऐड कर दिया। तो -8 ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो -2 -8 कर दिया, यहाँ पे हमने 3x प्लस 8 -8 कर दिया, यहाँ पे हमने 2 -8 कर दिया, तो ये -10 ग्रेटर देन, ये कैंसिल हो गया, 3x ये क्या हो गया -6। फिर इसको हमने पूरे को डिवाइड कर दिया 3 से, 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो हमें क्या मिला -10/3, यहाँ से क्या हो गया 3x/3, यहाँ से क्या हो गया -6/3। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, देख लो, हमें फाइनली मिल गया -10/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू -2। तो x बिलोंग्स टू -10/3, ठीक है, -2, यही हमारा आंसर होगी। एक तो तुम ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, जैसे हम डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ना, एक तो तुम ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरा तुम क्या कर सकते हो, ऐसे ही हमारा जो मतलब जो सॉल्व करेंगे वो ऐसे ही करेंगे, और बट हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमें -2 ऐसे मिला ना, हमें 3x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये तो डबल इनइक्वालिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3x प्लस 8 एंड 3x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इसको हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको हमने लिखा 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ये तो एक ही बात लिखी है, एंड 3x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ हमने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम्हें। और इसके बाद क्या है कि ऐसे देखो बच्चों, यहाँ पे 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 -2 एंड 3x इज लेस देन इक्वल्स टू -8 + 2, इसको इधर ले गए तो हमें क्या मिल गया, 3x इज ग्रेटर देन -10 एंड 3x इज लेस देन इक्वल्स टू -6, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10/3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -6/3 -2। तो यहाँ से क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, x इज ग्रेटर देन -10/3, बीच में एंड है, रियल नंबर लाइन ले लिया, -10/3 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा। ये क्या बोल रहा है, -3 या -3 से बड़ा, ये बोल रहा है -2 या -2 से छोटा, बीच में इंटरसेक्शन है, एंड है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -10/3 to -2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों।